खतरा है। बोला कोई बात नहीं है, तुम्हारी बेटी के साथ सोना तो ही है, हाँ सोना है, सुबह तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन बात कुछ और थी बनवारी लाल। जितने भी राजकुमार आए उस लड़की को देखने के लिए महाराज ने सब लड़काओं को उस लड़की के साथ सुलाया था, लेकिन कोई लड़का जिंदा नहीं गया। एक रात उस लड़की के साथ सोए तो सवेरे लाश मिली, लड़का जिंदा नहीं मिला। तो वो राजकुमार सोच रहा है, तो उसने पुस्तक का सहारा लिया और पुस्तक बोलने लगी कि बेटा सुन, अरे सोवे सो खोबे रे जागे सो पावे। पुस्तक बोली कि ओरे राजकुमार, अरे सोवे सो खोबे तो जागे सो पावे, और बात के तो मर जाए सो दवा कहां से आवे। अरे सोवे सो खोबे रे जागे सो पावे, सोवे सो खोबे रे जागे सो पावे। बोला राजकुमार मंजूर है महाराज, लेकिन एक तलवार दे दो और एक नींबू दे दो हमें, हम तुम्हारी बेटी के साथ सोने के लिए तैयार हैं। तो राजकुमार सोने के लिए जब गया, रात्रि हुई तो बेटा ने तलवार ली, अपनी उंगली को फाड़ लिया, उसमें नींबू को डाल लिया और मुके से एक चक्कर था। जब रात के 12 बजे हुआ क्या, अरे नागिन फुसकार लगावे। चक्कर कुछ दूसरा है, अरे नागिन फुसकार लगावे, और जब बेटा मन घबरावे, कोई बात रे समझ नहीं आवे, ये फुसकार कहां से आवे। राजकुमार तलवार लेके उधर उधर झांकने लगा कि ये फुसकार कहां से आ रही है, लेकिन वो राजकुमारी सोई हुई है, उसके मुंह में से नागिन निकलती है। जब रात के 12 बजते हैं, हुआ क्या, जैसे ही राजकुमार ने उस नागिन को देखा, लड़की के मुंह में से नागिन निकल के आ रही है। अरे नागिन लखी है रे बेटा ने, अरे तुरंत ही दीनी है तेग चलाए। अरे मारी काटी नागिन दावी, बेटा सोई गो पैर पसार। याद रखना दोस्तों, बस जितने भी राजकुमार थे, न जाने कितने राजकुमार मर गए उस रानी लड़की से विवाह करने के चक्कर में, क्योंकि उस लड़की के मुंह से रात को 12 बजे नागिन निकलती थी, और जो भी राजकुमार बराबर में सोता था उसे डस लेती थी, और बराबर राजकुमार मरते जा रहे हैं। लेकिन धन्य है वो राजकुमार। जब सुबह हुआ तो मंत्री और महाराज आए, बेटी की चित्रसारी पर तो वो राजकुमार खर्राटे भर रहा है। तो महाराज ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ हमें, क्या आज तक जितने भी राजकुमार हमारी बेटी के पास सोए कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? तो बेटा ने कहा देखो ये नीचे डलिया रखी है, इस डलिया को उघारो। तो महाराज ने डलिया को उघारा तो नागिन निकली।
कहा कि तुम्हारी बेटी जो बिस्बेल है, इसके मुख से रात को 12 बजे नागिन निकल के आती है। तो महाराज ने बड़ी हंसी खुशी से उस राजकुमार की शादी की है। जब महाराज ने उस बेटा की शादी अपनी बेटी बिस्बेल से की, तो बिस्बेल बड़ी खुश हो रही है, बड़ी मगन है कि मोए मन के मिले भरतारी। सोच रही है वो बिस्बेल, न जाने कितने राजकुमार आए और आकर के चले गए कि मोए मन के मिले भरतार मेरे आंगन में। मोए मन के मिले रे भरतार मेरे आंगन में। मोए अरे नी को जोड़ा आज मिलायो, नी को जोड़ा अरे भारत मनुआ खूब शर्मायो। यहाँ छाई अजब बहार मेरे आंगन में। मोए मन के मिले रे भरतार मेरे आंगन में। याद रखना भक्तों, जैसे ही महाराज ने अपनी बेटी की शादी की, राजकुमार से समय गुजरता चला गया, क्योंकि राजकुमार को 12 बरस पूरे करने हैं। एक दिन हुआ क्या, वो राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने ससुर के घर में समय बिताने लगा, और एक दिन उस राजकुमार को अपनी पहली पत्नी की याद आई, बचपन में जो शादी हुई थी उसकी। तो सोचने लगा लाओ चलते हैं उसकी परीक्षा लेते हैं आज के वो कैसे रह रही है। तो याद रखना दोस्तों, अपनी पत्नी बिस्बेल को समझा के वो राजकुमार चल दिया कि मैं आ रहा हूं, शाम तक लौट आऊंगा, और चल दिया। कहां पहुंचा, उसी नगर में जहां उसकी पहली पत्नी थी जो बचपन में शादी हुई थी। तो उसने देखा कि यही है वो लड़की, दूर से खड़ा हो गया और अपनी पत्नी को देख रहा है। और उसकी पत्नी आई तो उसकी पत्नी ने एक दुकान से पान खरीदा और चली गई। राजकुमार ये देखता रहा, लौट के फिर अपने घर आ गया। सोच रहा था कि न जाने किसको पान खिलाने के लिए गई थी, लाओ कल फिर चलते हैं। दूसरा दिन फिर हुआ तो वो राजकुमार फिर पहुंचा, लेकिन उसका तो रोज का ही नियम था पान ले जाने का। तो वो राजकुमार उस पान वाले की दुकान पर कुछ पैसे देकर बैठ गया कि भैया आज तुम्हारी दुकानदारी हम करेंगे। हुआ क्या, अरे बैठो दुकान पे जाई रहो चिल्लाई पान ले ओ भाई। आवाज लगा रहा है पान ले लो भाई पान। अरे बैठो दुकान पे जाई रहो चिल्लाई पान ले ओ भाई। प्रमोद और बजे शाम के 4 रे भैया कामिन गई है आई। कामिल गई है आई, मुकेशर कामिल गई है आई। अरे बजे
शाम के 4 रे भैया कामिन गई है आई। लेकिन वो राजकुमार देख रहा है कि मेरी पत्नी पान लेने के लिए आ रही है और बोली कि भैया ओ पान वाले, हाँ बोलो, आज हम पे 1 रुपया है और 1 रुपया तुम्हारो कल देंगे हम, लेकिन हमें पान दे उधार। क्या मतलब कि हाँ, अरे रुपया करो उधार, सुनो सुकुमार, ध्यान दो भाई रे ध्यान दो भाई। अरे कल को करी रही कॉल रे भैया, पैसा दिए रे भिजवाई। अरे पैसा दिए भिजवाई रे भैया, पैसा दिए भिजवाई। अरे कल को करी रही कॉल रे भारत, पैसा दिए भिजवाई। लेकिन दोस्तों वो लड़की पान लेके चली। लड़का बोला कोई बात नहीं, 1 रुपया कल दे जाना, ले जाओ उधार। लेकिन वो राजकुमार उस लड़की के पीछे पीछे चला कि आखिरकार ये पान लेके जा कहाँ रही है। चलता चला गया, लेकिन उस लड़की का दोष भी नहीं है। वो लड़की एक महात्मा के जाल में फंसी हुई है और वो राजकुमार चलता चला गया, देखता गया, फिर महात्मा के पास गई, उसे पान खिलाया। लेकिन आगे का हाल राजकुमार पे देखा नहीं गया। सोचता हुआ चला रहा है कि वारे बाप, अरे बागु कहा जा की रोसलई, अरे किलो कहा जा पे तोपन खाई। अरे कुआ कहा जा की पारी नहीं पर, अरे कुआ कहा जा की पारी नहीं, जल भरवे कुका मिन नाए आई। अरे बाप कहा जा पे पाप नहीं, अरे बेटी की नाए जाने बेदारे कराई। अरे पाप कहा जा पे पाप नहीं, और बेटी की नाए विदा कराई। अरे पानी कहा जा की हिलोर नहीं, अरे पानी कहा जा की हिलोर नहीं, और जवानी में जामे बाढ़ आई। अरे बेटा को मन हरसायो है और लौट महल घुमायो है। याद रखना दोस्तों, वो लड़की जो पहली पत्नी थी, जो बचपन में शादी हुई थी, वो एक महात्मा से जाके फंसी। तो याद रखना वो लड़का जब उसके 12 वर्ष पूर्ण होने के लिए आए तो अपनी सासुल से बोला है कि माताजी हमें विदा दो, अब हम चलते हैं। तो महारानी बिस्बेल को विदा करा रही हैं राजकुमार के साथ। तो बिस्बेल की आंखों में आंसू हैं और बिस्बेल की माता की आंखों में आंसू हैं। तो बिस्बेल बोली है कि मैया कि ससुराल में मोई रहलो। माता रोते नहीं है, मैं जा रही हूं कि ससुराल में मोई रहलो, और माई कोरी द्वे दिन कोरी ससुराल में मोई रहलो। माता रोते नहीं है,
मैं जा रही हूँ, ये मायका तो सिर्फ 2 दिन का है। अरे द्वे दिल खोरी मैया, द्वे दिल को ससुराल में हो ससुराल में मोई रहनो माई को द्वे दिल कोरी। माँ जा रही हूं मैं, हर बड़े दुखन से मैया पाली आज रही में जाई। अरे खुद गिले में सोई मैया सूखे में सुलाई। अब ना ससुराल में मोई रहनो। मैया रोते लेंगे, मैं जा रही हूँ बेटा, जा रही हो? हाँ माँ मैं जा रही हूँ। हो रे आती छाती लाड़ो रही हो, दियो न मोई भुलाई। छाती लाड़ो रही हो, दियो न मोई भुलाई। सदा सुखारी बेटा रही हो, कृपा करे रघुराई। अब सुख दुख सब सेनो माई को द्वे दिन कोरी। ससुराल में तोई रहनो माई को द्वे दिन कोरी। ससुराल में तोई रहनो। याद रखना दोस्तों, जब वहां से राजकुमार उस लड़की को लेके चला तो वहां भी पहुंचा कहां, जहां उसकी पहली शादी हुई थी। अरे बहू से लीनी विदा कराई। कहां से? जहां पहली शादी है, जो लड़की महात्मा के चक्कर में फंसी हुई है, उस बिस्बेल के साथ साथ उस लड़की की भी विदा करा ली। अरे वहां से लीनी है विदारे कराई, और 12 बरस पूर्ण भई भाई। और चलवे की लागर लगाई, दोनों पत्नी संग ले भाई। याद रखना दोस्तों, 12 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुए हैं तो वो राजकुमार दोनों पत्नियों को साथ लेके चलता चला जा रहा है और अपने घर में पहुंचा। एक लड़की को दूसरे महल में और एक को दूसरे महल में रखा है। समय गुजरता चला गया, लेकिन राजकुमार तो उस लड़की से प्यार करता है। किससे? बिस्बेल से। उसके पास नहीं जाता है, जो महात्मा के चक्कर में फंसी हुई थी। तो याद रखना, एक दिन उसके पास चला तो जैसे ही राजकुमार उस पान वाली लड़की के पास में गया तो वो लड़की बोली, वो क्यों नहीं आते हो मुकेश, वो क्यों नहीं आते हो, वो क्यों नहीं आते राजा तुम मेरे पास में, और खूब करूंगी सेवा त्यारी दास में।
ओ राजा क्यों नहीं आते, ओ राजा क्यों नहीं आते, ओ राजा क्यों नहीं आते तुम तो मेरे पास में, अरे खूब करूंगी सेवा त्यारी दास में, ओ राजा क्यों नहीं आते। महाराज क्यों नहीं आते हो मेरे पास है? अरे रानी बोली सुन ले सैया हम तुम्हें ऐश करेंगे, और मियाँ बीवी जुआ खेलें किस्मत को परखेंगे। आओ बहुत दिना में आए हो। ताश की गड्डी उठाई, वो खेलने लगी कि हार जीत देखते हैं किसकी होती है। लेकिन अंत में बनवारी लाल वो राजकुमार जीत गया और बोला हम जीत गए 1 रुपया। तो बोली ओ राजा अंतर क्या है ज्योति और प्रकाश में, अरे खूब करूंगी सेवा त्यारी दास में, ओ राजा क्यों नहीं आते, ओ राजा क्यों नहीं आते। याद रखना उस लड़की में, पान वाली जो लड़की थी और उस राजकुमार में बातें हो रही हैं, लेकिन वो राजकुमार ताश के पत्ता खेलते खेलते जीत गया और बोला कि हम जीत गए। तो वो लड़की बोली आप 1 रुपया लो ना अपना। तो राजकुमार क्या बोला, 1 रुपया हम जीत गए, बोलो राजकुमार, एक नाय हमें द्वे देओ, पिछलो 1 उधार। 1 रुपया हमारा पिछला भी तुम पर उधार है। कौन सो? वही पान वाला। तो याद रखना, अरे तनी सुन के बात रे नारी गिरी गस खाई, सुन के बात रे नारी गिरी गस खाई, अरे छोटी सी बात सुन के रे, अरे छोटी बात सुन के रे बने दीनी जान गमाई। महाराज नारी ने दीने प्राण गमाई, और बात के तो मर जाए नारी सो दवा कहां से आए। ओरे गिरधारी ओरे बनवारी, चलियो तो गंगा मैया नहाए आवे, जामे निर्मल होई गो शरीर ओरे गिरधारी। दोस्तों वो लड़की बात कहते ही मर गई, क्योंकि वो पुस्तक में लिखा है ना, बात केत मर जाए सो दवा कहां से आए। तो क्षमा करें, इसका वॉल्यूम नंबर 2 इंतजार करें कि इस लड़के ने जब दूसरा पृष्ठ खोला था तो उसमें क्या लिखा था। इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 का। साथ साथ अरे जसवीर यादव ग्राम रे कठिंगरा, अरे मेरे ढिंगरे बैठ गए आए, अरे सुंदर धड़ा रे नार चटकावे, अरे जारो 4 रे चांद लगाए। कुमार रुदाइल पालो, ढोलक मधुर रे रोहे बजाए, अरे प्रमोद यादव पादरी बालो, अरे चिमटा मधुर रे रोहे बजाए।
दोस्तों इंतजार करें, उस पुस्तक का पहला पृष्ठ जो बेटा ने पढ़ा था उसमें तो सिर्फ यही लिखा था, क्या? अरे माया को बाप, अरे मोह की मैया, अरे होते की बहनिया नोते को भैया, अरे बिगड़ी मियार रे दुख की नजरिया, अरे भजन को राम रे नजर की है तिरिया, अरे सोवे सो खोवे जागे सो पावे, और बात के तो मर जाए दवा कहां से आवे। तो याद रखना, पहले पृष्ठ पे तो सिर्फ इतना ही लिखा है, दूसरे पृष्ठ पे क्या लिखा है इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 का। अरे भारत नाम रे हमारो कहियो, अरे ब्राह्मण कुल में जन्मे आए, अरे पिता हमारे पाठक जी हैं, उन्होंने कथा मोए दी थी सुनाए। अरे हरेंद्र चाचा मेरे प्यारे सुंदर के सिटरे थे दर्शाए, अरे आस लगी है मोई चाचा की, अरे भारी आशीर्वाद गाय। हमारी कैसेट की रिकॉर्डिंग करता है हरेंद्र कुमार गुप्ता जी, कुमार स्टूडियो आगरा। कि सोबत रह गयो लोरो देवरिया, अरे राती बता से बची गए, सोबत रह गयो लोरो